तो हेलो गाइस, बताएंगे सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और जो है अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बताएं कैसे हैं। और सभी जो है कमेंट में अपना हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है दे दें और अपनी एक तरह से बता दें कि वो ठीक है, बिल्कुल हेल्थ वगैरह ओके है उनकी। और जैसा कि आपको पता है कल आपका पेपर है तो हिंदी का, तो इसके लिए सभी रेडी रहें। हालांकि मैं आपको आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है। एक मिनट, हिंदी क्या होने वाला है? हिंदी का लघु कथा लेखन। ठीक, ये आपका टॉपिक है आज का। तो लघु कथा, देखो मैं लघु का मतलब बताता हूँ पहले। तो लघु का आप मतलब आपका पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बच्चे छोटा, छोटा या छोटी। ठीक है, छोटा या छोटी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो एक छोटी कहानी या छोटी कथा का लेखन। ठीक है, वो आपको क्या देगा? पॉइंट्स देगा। उसके आधार पर आपने जो है कहानी लिखनी होती है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्रम क्या अपनाना है करने का। तो पहला जो आपका क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे आपका शीर्षक। ठीक है, जो आपका शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक जो होना वो आपका आकर्षक हो। कैसा हो? आकर्षक। कैसा होना चाहिए शीर्षक आपका? आकर्षक होना चाहिए। आपको एक शीर्षक ऐसा लेना है जो थोड़ा आकर्षक हो। ठीक है, अगर आप उसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे तो आपको देखना है कि शुरुआत। ठीक है, जो आपकी शुरुआत है ना, उसकी शुरुआत जो है वो काफी रुचिपूर्ण होनी चाहिए। कैसी हो? रुचिपूर्ण। ऐसा ना हो कि पढ़े और वैसे ही वो बंद कर दे कि क्या लिखा है। तो आपकी शुरुआत जो है रुचिपूर्ण होनी चाहिए। और अच्छा, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो भी लिखना है ना, आपको जो मतलब एक तरह से कथा लिखनी है या कहानी लिखनी है, उसमें क्या करना है बच्चे? आपको उसमें सरल शब्दों का यूज करना है। किसका? सरल शब्दों का। कई बार देखा गया है बच्चे जो है बहुत कठिन कठिन शब्द यूज करते हैं, जबकि बच्चे वो ना पत्रों में, निबंधों में ठीक रखते हैं, पर इन कथाओं में अच्छे नहीं लगते। कहानियों में कठिन शब्द अच्छे नहीं लगते। तो आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, सरल शब्दों का प्रयोग। ठीक है, इससे जो है आपकी कहानी जो है और ज्यादा आकर्षक लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सकते हैं। ठीक है। ये करना है। चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट होता है आपका कि जो भी आप कभी भी देखेंगे, आप जितनी भी कहानी पढ़ेंगे ना, सारे भूतकाल में होती है, पास्ट में होती है। पास्ट में क्या होती है? भूतकाल में होती है। ठीक है, भूतकाल। कि वह वहां पे गया था, एक राजा था, एक रानी थी। ऐसा होगा ये नहीं एक राजा होगा, एक रानी होगी, ऐसा भी नहीं कि ऐसा भी नहीं कह सकते आप एक राजा है एक रानी है। नहीं, आप जितनी भी कहानियां लिखते हैं ना, जितनी भी आप कथाएं लिखते हैं, वो सब भूतकाल में लिखी जाती हैं। किसमें? भूतकाल में। ठीक है, लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो गलती से भी आपको इसके अंदर आपका एक तरह से वर्तमान और भविष्य काल का यूज नहीं करना है। हमेशा जो है भूतकाल का ही प्रयोग करना है। हर चीज ऐसे ही बोलनी है जो पहले हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो इस चीज का आपको आप मार्क कर लीजिए स्टार डाल के कि आपको सारी चीजें पास्ट में डालनी है, मतलब भूतकाल में डालनी है। ठीक। और उसके बाद क्या करना है आपका पांचवा पॉइंट, सब ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपको क्या करना है बच्चे? पात्रों का चयन करना है। पात्रों का चयन। और पात्रों का चयन जो है सोच समझ के करना है। ठीक है, समझ के साथ, समझ के। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट दे, जो भी आपको छोटे छोटे से वाक्य दे, उसके हिसाब से आपको समझना है और उसके हिसाब से जो है पात्रों का चयन करना है। जैसे बच्चे के बारे में बात की गई है तो उस बच्चे के हिसाब से उसका नाम ले लेना, या एक बच्चा लिख देना, ऐसे लेना है। ऐसा नहीं बिल्कुल अलग ले लिया आपने पात्र कुछ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ठीक। पात्रों का चयन। छठा पॉइंट देखते हैं। तो छठा पॉइंट है बच्चे आपका संवाद। संवाद क्या होता है? आपका डायलॉग। ठीक है, डायलॉग जो है, डायलॉग जो है ना वो आपके छोटे हों, मतलब ज्यादा बड़े ना हो मतलब आपको ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ी कहानी में मुझे। इसका जो लघु कथा होते हैं, लघु कथा का मतलब ही छोटी कथा है। तो आप बड़ी बड़ी लाइनें कैसे बना सकते हो? मतलब बड़े बड़े बड़ी नहीं लिख सकते ना आप, इसे बड़ा नहीं कर सकते, आपको छोटा ही लिखना है। ठीक, ज्यादा ज्यादा कितना? 100 से 120 शब्द। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। ठीक है। और दूसरा सातवां पॉइंट देखेंगे। तो सातवां पॉइंट होता है आपका एक तरह से शिक्षा, कि आप उससे मतलब सीख क्या दे रहे हैं। शिक्षा या सीख, आप उससे सीख क्या दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, सीख क्या मिल रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उसके अंदर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है।
जैसे भी वो आपको पॉइंट दे उस हिसाब से उसे देखो। इसमें ऐसा है बच्चे कि आपको ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप याद कर लोगे, नहीं। वो तो जो आपको टॉपिक देगा ना, पॉइंट देगा, उस हिसाब से आपको ऑन द स्पॉट बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको ये क्रम बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक आपको आकर्षक शीर्षक ढूंढना है, फिर ठीक है शुरुआत देखनी है, उसको कैसे थोड़ा रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है वो देखना है, और उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। जितनी भी बातें लिखनी है सब भूतकाल में लिखनी है, ठीक है। पात्रों का चयन जो है, जो पॉइंट दे रखे हैं उसके हिसाब से ढंग से करना है, ठीक है, समझ के साथ करना है। ऐसा नहीं कुछ भी पात्र बना दिया आपने, ठीक है। थोड़ा उसे देखना, अच्छे से समझना, भले ही 2-3 मिनट ले लेना उसे समझने में, पर पात्रों को थोड़ा अच्छे से चयन करना। और संवाद जो है, जो भी बात है ना, जो भी डायलॉग है, वो थोड़े ज़्यादा बड़े मत रखना, छोटे छोटे रखना, जिससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए, और जो शिक्षा या फिर जो सीख है उसमें वो लोगों को पता लग सके, ठीक है। 8वां पॉइंट होता है वही आपका विस्तार। विस्तार कितना होना चाहिए आपका? 100 से 120 शब्द, ठीक है। 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है। और आपका आखिरी पॉइंट आ जाता है, वो है आपका पैराग्राफ जो है आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। आपको जो है ना पैराग्राफ बदलते रहना है, ठीक। तो पैराग्राफ चेंज करते बदलते रहना है। इसका मतलब ये नहीं आपने यहाँ से शुरू करी हो, यहाँ से चलते 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 और यहाँ पे ख़त्म कर दी, नहीं। ऐसा नहीं करना बच्चे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जो है ना कुछ कुछ पैराग्राफ में तोड़नी है चीज़ें। मतलब एक पैराग्राफ यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करा, फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिया, फिर तीसरा यहाँ से शुरू करा, फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ऐसे ऐसे पैराग्राफ में लेके चलना है, ऐसा नहीं पूरी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। 2-3 पैराग्राफ में आपको डालना है, और पैराग्राफ छोटे छोटे रखने, ज़्यादा बड़े पैराग्राफ रखने नहीं है। तो इसे ही ऐसे ही आपकी जो है लघु कथा लिखी जाती है। तो आप एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। छोटा सेशन था, मुझे पता है आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जितना आप कर सकें उसके हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आप चाहें तो इसके ऊपर 1 घंटे की भी वीडियो देख सकते हैं, पर कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। छोटी वीडियो फ़ायदेमंद होती है, और छोटी वीडियो में आपको चीज़ें भी ज़्यादा पता लगती हैं और जल्दी जल्दी पता लगती हैं। तो आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर खुद लिख लें, और इस हिसाब से जो है आप उस टॉपिक को टैकल कर सकते हैं। और मान के चलिए इसमें आपके 5+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 5 नहीं तो 5+ मार्क्स करीब करीब, जिस हिसाब से ये आती है। आई थिंक 5 मार्क्स की होती है, ठीक है। 5 पता नहीं 10 मार्क्स की होती है, देख लेना जिस हिसाब से हो। अगर 5 की तो 5 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो एक बार आप बता दें आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरा नाम है मुरली कार्तिक, ठीक है, आपके हिंदी टीचर। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी Meticulous07, ठीक है। और जैसा भी आपको समझ आए बता दें, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो भी बता दें। तो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।